बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 बातें किसी को नहीं बताते। एक भावनात्मक और विचारोत्तेजक शुरुआत। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां हर दीवार पर एक दर्पण है। हर दर्पण में आपकी अपनी परछाई है, लेकिन हर परछाई आपसे कुछ कह रही है। कुछ आपकी तारीफ कर रही है, कुछ आपकी आलोचना, कुछ आपसे जल रही है, कुछ आपकी हिम्मत तोड़ रही है। और फिर एक दर्पण में आपकी अपनी आंखें आपको घूर रही हैं। वो आंखें आपसे सवाल कर रही हैं, क्या तुम वाकई समझते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी कौन सी आदतें तुम्हारे दुश्मनों को ताकत दे रही हैं? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वो छोटी छोटी गलतियां जो तुम्हें मामूली लगती हैं, तुम्हारे हेटर्स को मौका दे रही हैं तुम्हें नीचे खींचने का? जिंदगी एक शतरंज का खेल है दोस्तों। हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। एक गलत चाल और आपका राजा खतरे में पड़ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपकी वो आदतें, वो बातें जो आप बिना सोचे समझे दूसरों के सामने रख देते हैं, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी जाहिर नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे उन 7 बातों की जो बुद्धिमान लोग कभी किसी को नहीं बताते। ये वो रहस्य हैं जो आपकी ताकत को बनाए रखते हैं, आपके दुश्मनों को कमजोर करते हैं और आपको जिंदगी के इस खेल में हमेशा एक कदम आगे रखते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जो आपको खुद को समझने, अपनी गलतियों को पहचानने और अपनी ताकत को बढ़ाने का मौका देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक बदलाव लेकर आएगा। नंबर 1, अपनी कमजोरियों का खुलासा नहीं करते। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। रोहन एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़का था। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया था। वो अपने दोस्तों के बीच बहुत खुला और ईमानदार था। एक दिन अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ कॉफी पीते हुए उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी जाहिर कर दी। उसने बताया कि उसे अपने बिजनेस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बिल्कुल समझ नहीं है और वो इस बात से बहुत डरता है कि कहीं उसका बिजनेस इस वजह से डूब न जाए। उसका दोस्त सुनकर हंसा और बोला, अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। लेकिन कुछ महीनों बाद रोहन को पता चला कि उसका वही दोस्त जिसे उसने अपना भरोसेमंद माना था, उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसके प्रतियोगियों को यह बात बता चुका था। नतीजा, रोहन के स्टार्टअप को फंडिंग मिलने में दिक्कत होने लगी और धीरे धीरे उसका बिजनेस लड़खड़ाने लगा। रोहन की गलती क्या थी? उसने अपनी कमजोरी को उजागर कर दिया। बुद्धिमान लोग ऐसा कभी नहीं करते। वो अपनी कमजोरियों को अपने तक सीमित रखते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया में हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होता। आपकी कमजोरी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपके हेटर्स या प्रतियोगियों के लिए एक हथियार बन सकती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान स्वाभाविक रूप से अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हम खुल जाते हैं। यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन खतरनाक भी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार 78% लोग अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने जाहिर करने के बाद पछताते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण एलोन मस्क, दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक, अपनी कमजोरियों को कभी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करते। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं। यह जवाब न केवल उनकी कमजोरी को छिपाता है, बल्कि उनकी मेहनत को भी उजागर करता है। नंबर 2, अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का खुलासा नहीं करते। दोस्तों, अब हम उस दूसरी बात पर आते हैं जो बुद्धिमान लोग कभी किसी को नहीं बताते। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे जानकर आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बुद्धिमान लोग अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का खुलासा कभी नहीं करते। जी हां, वो बड़े सपने, वो महत्वाकांक्षाएं जो आपके दिल में पल रही हैं, वो दुनिया के सामने नहीं लाते। लेकिन क्यों? आइए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। मिलिए अनन्या से। अनन्या एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसके सपने आसमान छूने वाले थे। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि वो एक दिन अपनी खुद की टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करेगी जो भारत के गांवों में शिक्षा को डिजिटल बनाएगी। अनन्या दिन रात मेहनत करती थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई और चुपके अपने स्टार्टअप के लिए रिसर्च शुरू कर दी। वो अपने सपने को लेकर इतनी उत्साहित थी कि उसने अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों और ऑफिस के सहकर्मियों को इसके बारे में बता दिया। उसने कहा, मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहती हूं जो हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाए।
मैं इसके लिए अगले 5 साल तक मेहनत करूंगी, फंडिंग जुटाऊंगी और फिर इसे लॉन्च करूंगी। उसके दोस्तों ने उसकी तारीफ की, उसे प्रोत्साहित किया। लेकिन कुछ महीनों बाद अनन्या को एक झटका लगा। उसने सुना कि उसके एक सहकर्मी, जिसे उसने अपने प्लान के बारे में बताया था, ने उसी तरह का एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। और सबसे दुखद बात, उस सहकर्मी ने अनन्या के आइडिया को अपने कुछ अमीर रिश्तेदारों के सामने पेश किया और फंडिंग हासिल कर ली। अनन्या का सपना, जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रही थी, किसी और के हाथों में चला गया। अनन्या की गलती क्या थी? उसने अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। उसने सोचा कि लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करेंगे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हर कोई उसका शुभ चिंतक नहीं है। कुछ लोग आपके सपनों से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें चुराने या उन्हें तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हमारा दिमाग एक तरह का झूठा पुरस्कार महसूस करता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार, जब आप अपने लक्ष्यों को जाहिर करते हैं, तो आपका दिमाग सोचता है कि आपने पहले ही कुछ हासिल कर लिया है। इससे आपकी मेहनत करने की प्रेरणा कम हो सकती है। और यह तो सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू और भी खतरनाक है। जब आप अपने लक्ष्यों को बताते हैं, तो आप अपने हेटर्स, दुश्मनों या प्रतियोगियों को एक मौका देते हैं कि वो आपके खिलाफ रणनीति बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों को बता दें कि आप अगले 2 साल में एक किताब लिखना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको हतोत्साहित करें। वो कह सकते हैं, अरे किताब लिखना तो बहुत मुश्किल है, या इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। उनकी ये बातें आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती हैं। और अगर आपका कोई प्रतियोगी ये बात जान ले, तो वो आपसे पहले कुछ ऐसा कर सकता है जो आपके प्लान को कमजोर कर दे। वास्तविक जीवन का उदाहरण, आइए एक मशहूर हस्ती की बात करते हैं, जेके राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी। क्या आप जानते हैं कि जब राउलिंग अपनी पहली किताब लिख रही थी, तब उन्होंने इसके बारे में बहुत कम लोगों को बताया। वो एक सिंगल मदर थी जो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने सपने को अपने तक सीमित रखा। उन्होंने अपनी किताब पूरी की, और जब वो प्रकाशित हुई तो दुनिया ने उनकी प्रतिभा को देखा। अगर राउलिंग ने अपने आइडिया को पहले ही जाहिर कर दिया होता, तो शायद कोई और उसकी कहानी का फायदा उठा लेता। इसी तरह भारत के मशहूर उद्यमी नारायण मूर्ति ने जब इन्फोसिस शुरू की थी, तब उन्होंने अपने दीर्घकालिक विजन को बहुत कम लोगों के साथ साझा किया। वो जानते थे कि उनके प्रतियोगी उनकी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। उनकी चुप्पी और मेहनत ने इन्फोसिस को एक वैश्विक कंपनी बना दिया। जरा सोचिए उस पल को जब आप अपने सपने को हासिल कर लेंगे। वो खुशी, वो गर्व जो आपके चेहरे पर होगा जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। लेकिन अब उस पल की कल्पना करें जब कोई और आपके सपने को चुरा ले या कोई आपके आत्मविश्वास को तोड़ दे। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो? नहीं ना? तो अपने सपनों को अपने दिल में संजो कर रखें। उन्हें दुनिया की नजरों से बचाएं, क्योंकि आपके सपने अनमोल हैं और वो सिर्फ आपके हैं। नंबर 2, अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का खुलासा नहीं करते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की, जो बुद्धिमान लोग कभी नहीं करते। वो अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को जाहिर नहीं करते। आपके वो बड़े सपने जो आपके दिल में पल रहे हैं, वो दुनिया की नजरों से बचा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सपने अनमोल हैं और उन्हें गलत हाथों में पड़ने से बचाना जरूरी है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी, सपनों का विश्वासघात। अनन्या एक छोटे गांव की लड़की थी। उसका सपना था एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करना जो गांवों में शिक्षा को डिजिटल बनाए। वो दिन रात मेहनत करती थी, रिसर्च करती थी और अपने सपने को लेकर इतनी उत्साहित थी कि उसने अपने कॉलेज के दोस्तों और ऑफिस के सहकर्मियों को इसके बारे में बता दिया। उसने कहा, मैं अगले 5 साल में एक कंपनी शुरू करूंगी जो हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाएगी। लेकिन कुछ महीनों बाद अनन्या को पता चला कि उसके एक सहकर्मी ने उसी आइडिया पर एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। उसने अनन्या के प्लान को चुराकर फंडिंग हासिल कर ली। अनन्या का सपना, जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रही थी, किसी और के हाथों में चला गया। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हमारा दिमाग एक झूठा पुरस्कार महसूस करता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक लक्ष्य साझा करने से प्रेरणा कम हो सकती है। साथ ही आपके हेटर्स या प्रतियोगी आपके लक्ष्यों का फायदा उठा सकते हैं। वो आपको हतोत्साहित कर सकते हैं या आपके आइडिया चुरा सकते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर लिखते समय अपने आइडिया को गुप्त रखा। अगर उन्होंने इसे जाहिर किया होता,
तो शायद कोई और उनकी कहानी का फायदा उठा लेता। इसी तरह नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की शुरुआत में अपने विजन को सीमित लोगों तक रखा, जिससे उनकी कंपनी वैश्विक स्तर पर सफल हुई। कल्पना कीजिए उस पल की जब आप अपने सपने को हासिल करेंगे। वो खुशी, वो गर्व। लेकिन अगर कोई आपके सपने को चुरा ले तो अपने सपनों को अपने दिल में संजो कर रखें, वो सिर्फ आपके हैं। नंबर 3, अपनी निजी जिंदगी की गहरी बातें नहीं बताते। अब तीसरी बात, बुद्धिमान लोग अपनी निजी जिंदगी की गहरी बातें कभी नहीं बताते। आपकी जिंदगी के वो नाजुक पल, वो भावनाएं, वो संघर्ष, वो सिर्फ आपके लिए हैं। इन्हें दुनिया के सामने लाना खतरनाक हो सकता है। आइए एक कहानी से समझते हैं। कहानी, विश्वास का दुरुपयोग। विकास एक मिलनसार और खुश मिजाज इंसान था। ऑफिस में सब उसे पसंद करते थे। एक दिन ऑफिस की पार्टी में उसने अपने एक सहकर्मी को अपनी निजी जिंदगी की बात बताई। उसने कहा कि उसकी पत्नी और उसके बीच कुछ समय से अनबन चल रही है और वो इस बात से बहुत परेशान है। विकास को लगा कि उसका सहकर्मी उसका दोस्त है और वो उसकी भावनाओं को समझेगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद विकास को पता चला कि उसकी ये बात ऑफिस में गॉसिप बन चुकी थी। लोग उसके पीठ पीछे हंस रहे थे और उसकी छवि एक कमजोर इंसान की बन गई। इससे भी बुरा, उसके बॉस ने उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से हटा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि विकास भावनात्मक रूप से अस्थिर है। मनोविज्ञान कहता है कि निजी जानकारी साझा करना हमें कमजोर बना सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार 65% लोग अपनी निजी बातें साझा करने के बाद पछताते हैं क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। गॉसिप, ब्लैकमेल या छवि खराब होने का डर हमेशा रहता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन के बारे में तब तक नहीं बताया जब तक वो उससे उबर नहीं गई। अगर उन्होंने पहले बताया होता तो शायद उनकी छवि को नुकसान पहुंचता। उनकी चुप्पी ने उन्हें मजबूत बनाया। सोचिए उस पल को जब आपकी सबसे निजी बात दुनिया के सामने आ जाए। वो शर्मिंदगी, वो दर्द। अपनी जिंदगी को अपनी तिजोरी में बंद रखें, वो सिर्फ आपकी है। नंबर 4, अपने संसाधनों और ताकत का खुलासा नहीं करते। चौथी बात, बुद्धिमान लोग अपनी ताकत और संसाधनों का खुलासा नहीं करते। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो पैसा, नेटवर्क या कौशल, वो आपकी ताकत है। इसे जाहिर करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आइए इसे समझते हैं। रमेश एक सफल व्यापारी था। उसने अपनी मेहनत से एक बड़ा नेटवर्क बनाया था जिसमें कई बड़े व्यापारी और निवेशक शामिल थे। एक बार एक बिजनेस मीटिंग में उसने अपने एक प्रतियोगी को बताया कि उसका सबसे बड़ा संसाधन उसका नेटवर्क है और वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग आसानी से जुटा सकता है। कुछ महीनों बाद रमेश को पता चला कि उसका प्रतियोगी उसके नेटवर्क के कुछ लोगों से मिल चुका था और उन्हें रमेश के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। उसने रमेश के संसाधनों का फायदा उठाने की कोशिश की, जिससे रमेश का बिजनेस प्रभावित हुआ। मनोविज्ञान कहता है कि अपनी ताकत को जाहिर करना आपको कमजोर बना सकता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार लोग आपकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर अगर वो आपसे जलते हैं। आपका नेटवर्क, आपका पैसा या आपका कौशल, ये सब आपके हथियार हैं। इन्हें गुप्त रखना ही समझदारी है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की रणनीतियों को हमेशा गुप्त रखा। उनकी ताकत, उनका नेटवर्क और संसाधन कभी सार्वजनिक नहीं हुए, जिसने उनकी कंपनी को मजबूत बनाया। कल्पना कीजिए आपकी ताकत, जिसके लिए आपने सालों मेहनत की, कोई और छीन ले। अपनी ताकत को अपनी ढाल बनाएं, न कि दिखावे का साधन। नंबर 5 है, अपने अगले कदम की योजना नहीं बताते। 5वीं बात, बुद्धिमान लोग अपने अगले कदम की योजना कभी नहीं बताते। आपकी अगली चाल, आपका अगला प्लान, ये आपके दुश्मनों के लिए रहस्य होना चाहिए। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी, चुराया गया प्लान। सोहेल एक युवा उद्यमी था। उसने एक अनोखा ऐप बनाने का प्लान बनाया जो ऑनलाइन शॉपिंग को आसान बनाएगा। उसने अपने प्लान को अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ साझा किया। उसने बताया कि वो अगले 6 महीनों में ऐप लॉन्च करेगा। लेकिन लॉन्च से पहले ही सोहेल को पता चला कि उसके पार्टनर ने उसका आइडिया एक बड़े प्रतियोगी को बेच दिया। प्रतियोगी ने उसी तरह का ऐप पहले लॉन्च कर दिया और सोहेल का सपना चकनाचूर हो गया। मनोविज्ञान कहता है कि योजनाएं साझा करना जोखिम भरा है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार 70% स्टार्टअप्स अपने आइडिया चुराए जाने की वजह से असफल होते हैं। आपकी योजना आपके प्रतियोगियों के लिए एक खुली किताब नहीं होनी चाहिए। वास्तविक जीवन का उदाहरण, एप्पल के सीईओ टिम कुक
अपनी प्रोडक्ट लॉन्च योजनाओं को गुप्त रखते हैं। यही कारण है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स हमेशा सरप्राइज होते हैं और मार्केट में धूम मचाते हैं। सोचिए, आपकी मेहनत से बनाया गया प्लान कोई और चुरा ले, अपनी योजनाओं को अपने सीने में छिपाए, वो आपकी ताकत है। नंबर 6, अपने विश्वास और डर का खुलासा नहीं करते। छठी बात, बुद्धिमान लोग अपने विश्वास और डर को जाहिर नहीं करते। आपके विश्वास आपकी ताकत है और आपके डर आपकी कमजोरी। इन्हें दुनिया के सामने लाना आपको कमजोर बना सकता है। आइए इसे समझते हैं। कहानी, डर का दुरुपयोग। प्रिया एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थी। एक बार ऑफिस की मीटिंग में उसने अपने बॉस को बताया कि उसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। उसने सोचा कि यह ईमानदारी उसे सम्मान दिलाएगी, लेकिन इसके बाद उसके बॉस ने उसे हर बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए चुना, यह जानते हुए कि वो डरती है। प्रिया का आत्मविश्वास टूटने लगा और उसकी छवि एक कमजोर कर्मचारी की बन गई। मनोविज्ञान कहता है कि डर और विश्वास साझा करना आपकी छवि को प्रभावित करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक अध्ययन के अनुसार लोग आपके डर को कमजोरी मान सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने डर और विश्वास को कभी जाहिर नहीं किया। उनकी शांत छवि ने उन्हें क्रिकेट का कूल कैप्टन बनाया। कल्पना कीजिए, आपके डर को दुनिया हथियार बनाए। अपने डर को अपनी ताकत में बदलें, वो सिर्फ आपके हैं। नंबर 7, अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत को नहीं बताते। आखिरी बात, बुद्धिमान लोग अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत को नहीं बताते। आपकी प्रेरणा, वो शक्ति जो आपको आगे बढ़ाती है, वो पवित्र है। इसे जाहिर करना इसे कमजोर कर सकता है। आइए इसे समझते हैं। कहानी, प्रेरणा का दुरुपयोग। रोहित एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी मां थी, जिन्होंने अकेले उसे पाला। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी मां की मेहनत उसे हर दिन प्रेरित करती है। लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त ने उसकी मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, यह जानकर कि यह रोहित को चोट पहुंचाएगा। रोहित टूट गया और उसकी प्रेरणा कमजोर पड़ गई। मनोविज्ञान कहता है कि प्रेरणा स्रोत व्यक्तिगत और पवित्र होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक अध्ययन के अनुसार प्रेरणा स्रोत को जाहिर करने से उसका प्रभाव कम हो सकता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, AP. अब्दुल कलाम ने अपनी प्रेरणा को अपने काम से दिखाया, न कि शब्दों से। उनकी चुप्पी ने उनकी प्रेरणा को और मजबूत किया। सोचिए, आपकी प्रेरणा जो आपको जीवित रखती है, कोई उसे कमजोर कर दे। अपनी प्रेरणा को अपनी आत्मा में संजोएं, वो सिर्फ आपकी है। 2, अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का खुलासा नहीं करते। दोस्तों, अब हम उस दूसरी बात पर आते हैं जो बुद्धिमान लोग कभी किसी को नहीं बताते। ये बात आपके सपनों से जुड़ी है, आपके उन बड़े लक्ष्यों से जो आपके दिल में पल रहे हैं। बुद्धिमान लोग अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का खुलासा कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके सपने अनमोल हैं और उन्हें गलत हाथों में पड़ने से बचाना जरूरी है। आइए इसे एक ऐसी कहानी के जरिए समझते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। अनन्या एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसके सपने आसमान छूने वाले थे। बचपन से ही वो अपने गांव के बच्चों को देखती थी जो स्कूल नहीं जा पाते थे। उसने ठान लिया था कि वो एक दिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करेगी जो हर गांव में शिक्षा को डिजिटल बनाए। अनन्या ने अपनी पढ़ाई के लिए रात रात जागकर मेहनत की। उसने स्कॉलरशिप हासिल की, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर एक टेक कंपनी में नौकरी पाई। लेकिन उसका असली सपना था अपना स्टार्टअप शुरू करना। वो चुपके अपने आइडिया पर काम करती थी, रिसर्च करती, प्लान बनाती और फंडिंग के लिए प्रस्तुति तैयार करती। अनन्या का उत्साह देखते ही बनता था। एक दिन ऑफिस की कॉफी ब्रेक के दौरान उसने अपने कुछ सहकर्मियों को अपने सपने के बारे में बताया। उसने कहा, मैं अगले 5 साल में एक कंपनी शुरू करूंगी जो हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाएगी। मैं इसके लिए फंडिंग जुटाऊंगी और फिर इसे लॉन्च करूंगी। उसके सहकर्मियों ने उसकी तारीफ की, उसे प्रोत्साहित किया। अनन्या को लगा कि उसका सपना अब और मजबूत हो गया है। लेकिन कुछ महीनों बाद अनन्या को एक ऐसा झटका लगा जिसने उसका दिल तोड़ दिया। उसने सुना कि उसके एक सहकर्मी, जिसे उसने अपना दोस्त समझा था, ने उसी तरह का एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। उस सहकर्मी ने अनन्या के आइडिया को अपने कुछ अमीर रिश्तेदारों के सामने पेश किया और फंडिंग हासिल कर ली। अनन्या का सपना, जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रही थी, किसी और के हाथों में चला गया। वो रातों को रोती थी, अपने आप से सवाल करती थी, मैंने क्या गलती की? मैंने तो सिर्फ अपने सपने को साझा किया था।
अनन्या की गलती थी कि उसने अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। उसने सोचा कि लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करेंगे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हर कोई उसका शुभचिंतक नहीं है। कुछ लोग आपके सपनों से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें चुराने या तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग ऐसा कभी नहीं करते। वो अपने लक्ष्यों को अपने तक सीमित रखते हैं ताकि कोई उनके सपनों को नुकसान न पहुंचा सके। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह का झूठा पुरस्कार महसूस करता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार जब आप अपने लक्ष्यों को जाहिर करते हैं और लोग आपकी तारीफ करते हैं तो आपका दिमाग सोचता है कि आपने पहले ही कुछ हासिल कर लिया है। इससे आपकी मेहनत करने की प्रेरणा कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि आप एक किताब लिखना चाहते हैं और लोग कहते हैं वाह क्या बात है, तो आपका दिमाग खुश हो जाता है, लेकिन आपकी मेहनत कम हो सकती है। इसके अलावा आपके लक्ष्यों को जानकर लोग आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। वो कह सकते हैं, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, या तुझे क्या लगता है तू ये कर लेगा। ये छोटी छोटी बातें आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकती हैं। और सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब आपका कोई प्रतियोगी या हेटर आपके प्लान का फायदा उठाए। वो आपके आइडिया को चुरा सकता है, जैसा अनन्या के साथ हुआ। वास्तविक जीवन का उदाहरण जेके राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी, इसका एक शानदार उदाहरण है। जब वो अपनी पहली किताब लिख रही थी तब उन्होंने इसके बारे में बहुत कम लोगों को बताया। वो एक सिंगल मदर थी जो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने सपने को अपने तक सीमित रखा। उनकी किताब पूरी होने के बाद ही दुनिया ने उनकी प्रतिभा को देखा। अगर राउलिंग ने अपने आइडिया को पहले जाहिर किया होता तो शायद कोई और उनकी कहानी का फायदा उठा लेता। भारत में नारायण मूर्ति, जिन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की, अपने दीर्घकालिक विजन को बहुत कम लोगों के साथ साझा करते थे। वो जानते थे कि उनके प्रतियोगी उनकी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। उनकी चुप्पी ने इन्फोसिस को एक वैश्विक कंपनी बनाया। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, गुप्त रखें। अपने लक्ष्यों को तब तक जाहिर न करें जब तक वो पूरे न हो जाएं। अगर आपको सलाह चाहिए तो सिर्फ अपने मेंटर या भरोसेमंद लोगों से बात करें। नंबर 2, छोटे कदम। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले रिसर्च करें, फिर प्लान बनाएं। इन कदमों को गुप्त रखें। नंबर 3, हतोत्साह से बचें। अगर कोई आपके लक्ष्यों पर सवाल उठाए तो उसे नजरअंदाज करें। याद रखें, आपके सपने आपके हैं। प्रेरणा बनाए रखें। नंबर 4, अपने लक्ष्यों को एक डायरी में लिखें और हर दिन पढ़ें। एक विजन बोर्ड बनाएं जिसमें आपके सपनों की तस्वीरें हों। जरा सोचिए उस पल को जब आप अपने सपने को हासिल कर लेंगे। वो खुशी, वो गर्व। अब उस पल की कल्पना करें जब कोई आपके सपने को चुरा ले। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो? नहीं ना? तो अपने सपनों को अपने दिल में संजो कर रखें। वो सिर्फ आपके हैं। 3, अपनी निजी जिंदगी की गहरी बातें नहीं बताते। अब तीसरी बात, बुद्धिमान लोग अपनी निजी जिंदगी की गहरी बातें कभी नहीं बताते। आपकी जिंदगी के वो नाजुक पल, वो भावनाएं, वो संघर्ष, वो सिर्फ आपके लिए हैं। इन्हें दुनिया के सामने लाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आइए इसे एक ऐसी कहानी से समझते हैं जो आपके दिल को हिला देगी। विकास एक खुश मिजाज और मिलनसार इंसान था। वो अपने ऑफिस में सबका चहेता था। उसकी हंसी और दोस्ताना स्वभाव से हर कोई प्रभावित था। लेकिन विकास की जिंदगी में एक तूफान चल रहा था। उसकी पत्नी के साथ कुछ समय से अनबन हो रही थी। वो इस बात से बहुत परेशान था, लेकिन बाहर से हमेशा खुश दिखता था। एक दिन ऑफिस की एक पार्टी में विकास ने अपने एक सहकर्मी राहुल को अपनी ये बात बताई। राहुल और विकास कॉलेज के दोस्त थे और विकास को लगा कि वो उसकी भावनाओं को समझेगा। उसने कहा, राहुल, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी पत्नी और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। राहुल ने उसकी बात सुनी, उसे सांत्वना दी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद विकास को पता चला कि उसकी ये बात ऑफिस में गॉसिप बन चुकी थी। लोग उसके पीठ पीछे हंस रहे थे, उसकी निजी जिंदगी के बारे में बातें कर रहे थे। सबसे बुरा हुआ जब उसके बॉस ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट से हटा दिया, ये कहकर कि विकास, तुम इस समय भावनात्मक रूप से अस्थिर हो। विकास का दिल टूट गया। वो ऑफिस में अकेला महसूस करने लगा। उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया और उसका करियर दांव पर लग गया। विकास रातों को सोचता था, मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त पर भरोसा किया था। मेरी गलती क्या थी?
विकास की गलती थी कि उसने अपनी निजी जिंदगी की बात को गलत व्यक्ति के साथ साझा किया। बुद्धिमान लोग ऐसा कभी नहीं करते। वो जानते हैं कि आपकी निजी जिंदगी आपकी ताकत और कमजोरी दोनों हो सकती है। इसे जाहिर करना आपके हेटर्स या दुश्मनों को आपके खिलाफ हथियार दे सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि निजी जानकारी साझा करना हमें कमजोर बना सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार 65% लोग अपनी निजी बातें साझा करने के बाद पछताते हैं क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। गॉसिप, ब्लैकमेल या छवि खराब होने का डर हमेशा रहता है। खासकर आज के सोशल मीडिया युग में आपकी एक छोटी सी बात वायरल हो सकती है और आपकी जिंदगी को उलट पुलट कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को सार्वजनिक करते हैं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। वो आपको भावनात्मक रूप से कमजोर समझ सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और पेशेवर जीवन प्रभावित हो सकता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन के बारे में तब तक नहीं बताया जब तक वो उससे उबर नहीं गई। जब उन्होंने अपनी कहानी साझा की तो वो एक प्रेरणा बन गई, लेकिन अगर उन्होंने अपने संघर्ष के दौरान ये बात जाहिर की होती तो शायद उनकी छवि को नुकसान पहुंचता। उनकी चुप्पी ने उन्हें मजबूत बनाया। अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, सीमाएं बनाएं। अपनी निजी जिंदगी को सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं। नंबर 2, सवालों को टालें। अगर कोई निजी सवाल पूछे तो जवाब को हल्के फुल्के तरीके से टाल दें। नंबर 3, भावनाओं को व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को डायरी में लिखें या किसी विश्वसनीय मेंटर से बात करें। नंबर 4, पेशेवर छवि। अपने कार्यस्थल पर अपनी निजी जिंदगी को गुप्त रखें। सोचिए उस पल को जब आपकी सबसे निजी बात दुनिया के सामने आ जाए। वो शर्मिंदगी, वो दर्द, अपनी जिंदगी को अपनी तिजोरी में बंद रखें। चौथी बात पर आते हैं जो बुद्धिमान लोग हमेशा अपने तक सीमित रखते हैं। वो अपनी ताकत और संसाधनों का खुलासा कभी नहीं करते। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो पैसा, नेटवर्क, कौशल या संसाधन, वो आपकी ताकत है। इसे दुनिया के सामने लाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आइए इसे एक ऐसी कहानी के जरिए समझते हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी, रमेश का खोया हुआ साम्राज्य। रमेश एक छोटे शहर का व्यापारी था जिसने अपनी मेहनत और लगन से एक फलता फूलता बिजनेस खड़ा किया था। उसका बिजनेस कपड़ों का था और उसने सालों की मेहनत से देश भर में कई बड़े व्यापारियों और डिजाइनरों का नेटवर्क बनाया था। रमेश का सबसे बड़ा संसाधन उसका यह नेटवर्क था। वो किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए आसानी से फंडिंग जुटा सकता था क्योंकि उसके कनेक्शंस मजबूत थे। रमेश को अपने इस नेटवर्क पर बहुत गर्व था और वो अक्सर इसके बारे में बात करता था। एक दिन एक बिजनेस मीटिंग में रमेश ने अपने एक प्रतियोगी संजय से मुलाकात की। संजय ने रमेश से उसके बिजनेस की रणनीति के बारे में पूछा। रमेश, जो अपनी सफलता के नशे में था, ने गर्व के साथ कहा, मेरी ताकत मेरा नेटवर्क है। मेरे पास देश भर के बड़े बड़े व्यापारी और निवेशक हैं। मैं जब चाहूं लाखों की फंडिंग जुटा सकता हूं। संजय ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। कुछ महीनों बाद रमेश को पता चला कि संजय ने उसके नेटवर्क के कई लोगों से संपर्क किया था। उसने रमेश के खिलाफ अफवाहें फैलाई, जैसे कि रमेश का बिजनेस घाटे में है और वो निवेशकों को धोखा दे रहा है। संजय ने रमेश के कुछ सबसे मजबूत कनेक्शंस को अपने पक्ष में कर लिया और उनके साथ एक नया बिजनेस शुरू किया। रमेश का बिजनेस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसका नेटवर्क, जिसे उसने सालों की मेहनत से बनाया था, अब उसके खिलाफ काम कर रहा था। रमेश रातों को जागकर सोचता था, मैंने तो सिर्फ अपनी ताकत बताई थी, मेरी गलती क्या थी? रमेश की गलती थी कि उसने अपनी ताकत को जाहिर कर दिया। बुद्धिमान लोग ऐसा कभी नहीं करते। वो अपनी ताकत को अपने काम से दिखाते हैं, न कि शब्दों से। वो जानते हैं कि आपकी ताकत, चाहे वो आपका नेटवर्क हो, आपका पैसा हो या आपका कौशल, आपके हेटर्स या प्रतियोगियों के लिए एक निशाना बन सकती है। चाणक्य ने कहा था, अपनी शक्ति को गुप्त रखो ताकि शत्रु तुम्हारी ताकत का अनुमान न लगा सके। रमेश ने यह सबक कड़वे अनुभव से सीखा। मनोविज्ञान कहता है कि अपनी ताकत को जाहिर करना आपको कमजोर बना सकता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार लोग आपकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर अगर वो आपसे जलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने नेटवर्क या धन के बारे में खुलकर बात करते हैं तो लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।
वो आपसे पैसे मांग सकते हैं, आपके कनेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा अपनी ताकत को जाहिर करने से जलन पैदा हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब लोग आपकी सफलता या संसाधनों के बारे में जानते हैं तो वो अक्सर आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ये ईर्ष्या आपके खिलाफ गॉसिप, अफवाहें या सीधे हमले का रूप ले सकती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। अपनी ताकत और संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, काम से दिखाएं। अपनी ताकत को अपने काम से जाहिर करें। अगर आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है तो उसे अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करें, न कि बातों में। नंबर 2, गोपनीयता बनाएं। अपने संसाधनों को गुप्त रखें, खासकर प्रतियोगियों से। अगर कोई आपके संसाधनों के बारे में पूछे तो जवाब को सामान्य रखें, जैसे बस मेहनत से काम चल रहा है। नंबर 3 के रणनीतिक बने। अपने संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास निवेशक हैं तो उन्हें सिर्फ अपने कोर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 4, जलन से बचें। अपनी ताकत को जाहिर करने से लोग आपसे जल सकते हैं। विनम्र और संयमित रहें। जरा सोचिए, आपकी ताकत जिसके लिए आपने सालों मेहनत की, कोई और छीन ले। वो दर्द, वो हताशा। अपनी ताकत को अपनी ढाल बनाएं, न कि दिखावे का साधन। अपनी मेहनत को दुनिया की नजरों से बचाएं, क्योंकि वो सिर्फ आपकी है। 5वीं बात, बुद्धिमान लोग अपने अगले कदम की योजना कभी नहीं बताते। आपकी अगली चाल, आपका अगला प्लान, ये आपके दुश्मनों और प्रतियोगियों के लिए रहस्य होना चाहिए। इसे जाहिर करना आपके सपनों को खतरे में डाल सकता है। आइए इसे एक ऐसी कहानी से समझते हैं जो आपके दिल को हिला देगी। कहानी, सोहेल का चुराया गया सपना। सोहेल एक युवा उद्यमी था जिसके पास बड़े बड़े सपने थे। वो एक मिडिल क्लास परिवार से था और उसने अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। सोहेल का सपना था एक ऐसा ऐप बनाना जो ऑनलाइन शॉपिंग को आसान और किफायती बनाए। उसने महीनों तक रात रात जागकर इस ऐप के लिए रिसर्च की, कोडिंग सीखी और एक अनोखा आइडिया तैयार किया। उसका प्लान था कि वो अगले 6 महीनों में इस ऐप को लॉन्च करेगा। सोहेल ने अपने इस आइडिया को अपने एक बिजनेस पार्टनर अमित के साथ साझा किया। अमित और सोहेल कॉलेज के दिनों से दोस्त थे और सोहेल को लगा कि वो उसका साथ देगा। उसने उत्साह में अमित को बताया, मैं एक ऐसा ऐप बना रहा हूं जो ऑनलाइन शॉपिंग में क्रांति ला देगा। अगले 6 महीनों में मैं इसे लॉन्च करूंगा। अमित ने उसकी तारीफ की और कहा, वाह सोहेल, ये तो गेम चेंजर होगा। लेकिन लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले सोहेल को एक ऐसा झटका लगा जिसने उसका सपना चकनाचूर कर दिया। उसने सुना कि एक बड़ा प्रतियोगी कंपनी ने उसी तरह का ऐप लॉन्च कर दिया। जब उसने इसकी जांच की तो उसे पता चला कि अमित ने उसका आइडिया उस कंपनी को बेच दिया था। अमित ने सोहेल के महीनों की मेहनत को चुराकर लाखों रुपए कमा लिए और सोहेल के पास कुछ नहीं बचा। सोहेल का दिल टूट गया। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर रोता था, सोचता था, मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त पर भरोसा किया था, मेरी गलती क्या थी? सोहेल की गलती थी कि उसने अपनी योजना को जाहिर कर दिया। बुद्धिमान लोग ऐसा कभी नहीं करते। वो अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखते हैं जब तक वो लागू ना हो जाए। वो जानते हैं कि आपकी योजना आपके प्रतियोगियों के लिए एक खुली किताब नहीं होनी चाहिए। चाणक्य ने कहा था, अपनी रणनीति को गुप्त रखो ताकि शत्रु तुम्हारी चाल को ना समझ सके। सोहेल ने यह सबक कड़वे अनुभव से सीखा। मनोविज्ञान कहता है कि योजनाएं साझा करना जोखिम भरा है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक अध्ययन के अनुसार 70% स्टार्टअप्स अपने आइडिया चुराए जाने की वजह से असफल होते हैं। आपकी योजना आपके प्रतियोगियों को प्रेरणा दे सकती है, लेकिन वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बिजनेस की नई रणनीति को जाहिर करते हैं तो आपका प्रतियोगी उससे पहले कुछ ऐसा कर सकता है जो आपके प्लान को बेकार कर दे। एप्पल के सीईओ टिम कुक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च योजनाओं को गुप्त रखते हैं। यही कारण है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स हमेशा सरप्राइज होते हैं और मार्केट में धूम मचाते हैं। उनकी गोपनीयता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत में बायजू रविंद्रन ने अपनी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस की रणनीतियों को गुप्त रखा। उनकी चुप्पी ने उन्हें अपने प्रतियोगियों से आगे रखा। अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, गुप्त रखें। अपनी योजनाओं को तब तक जाहिर न करें जब तक वो लागू ना हो जाए। नंबर 2, सीमित साझेदारी। सिर्फ उन लोगों को बताएं जो आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और जिन पर आप भरोसा करते हैं। नंबर 3, अस्पष्ट जवाब,
अगर कोई आपकी योजना पूछे तो जवाब को स्पष्ट रखें, जैसे बस कुछ नया करने की सोच रहा हूं। नंबर 4, प्रगति ट्रैक करें। अपनी प्रगति को एक मेंटेन्ड जर्नल में नोट करें और नियमित रूप से रणनीति बनाएं। सोचिए, आपकी मेहनत से बनाया गया प्लान कोई और चुरा ले। वो दर्द, वो निराशा, अपनी योजनाओं को अपने सीने में छिपाएं, वो आपकी ताकत है। छठी बात, बुद्धिमान लोग अपने विश्वास और डर को जाहिर नहीं करते। आपके विश्वास आपकी ताकत है और आपके डर आपकी कमजोरी। इन्हें दुनिया के सामने लाना आपको कमजोर बना सकता है। आइए इसे एक ऐसी कहानी से समझते हैं जो आपके दिल को गहरे तक छू लेगी। कहानी, प्रिया का टूटा आत्मविश्वास। प्रिया एक होनहार कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थी। वो अपने ऑफिस में अपनी मेहनत और लगन के लिए जानी जाती थी। लेकिन प्रिया के अंदर एक डर था जो उसे हमेशा परेशान करता था, पब्लिक स्पीकिंग का डर। बचपन में जब वो स्कूल में कुछ बोलने की कोशिश करती थी तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। ये डर उसके साथ बड़ा हुआ और अब वो हर प्रेजेंटेशन से पहले घंटों तनाव में रहती थी। एक दिन ऑफिस की एक मीटिंग में प्रिया के बॉस ने उससे पूछा, प्रिया, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? तुम्हें कोई डर है क्या? प्रिया ने सोचा कि ईमानदारी दिखाना सही होगा। उसने कहा, सर, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। मैं कोशिश तो करती हूं लेकिन घबरा जाती हूं। प्रिया को लगा कि उसका बॉस उसकी ईमानदारी की तारीफ करेगा, लेकिन इसके बाद प्रिया की जिंदगी बदल गई। उसके बॉस ने उसे हर बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए चुना, यह जानते हुए कि वो डरती है। वो चाहता था कि प्रिया अपने डर को दूर करे, लेकिन प्रिया के लिए यह एक दबाव बन गया। हर प्रेजेंटेशन में वो घबरा जाती और उसकी छवि एक कमजोर कर्मचारी की बन गई। उसके सहकर्मी उसके पीठ पीछे हंसते थे और प्रिया का आत्मविश्वास टूटने लगा। वो हर दिन तनाव में रहने लगी और उसका करियर दांव पर लग गया। प्रिया रातों को सोचती थी, मैंने तो सिर्फ सच बोला था, मेरी गलती क्या थी? प्रिया की गलती थी कि उसने अपने डर को जाहिर कर दिया। बुद्धिमान लोग ऐसा कभी नहीं करते। वो अपने डर और विश्वास को अपने तक सीमित रखते हैं ताकि कोई उनकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके। चाणक्य ने कहा था, अपने डर को छिपाओ ताकि शत्रु तुम्हें कमजोर न समझे। प्रिया ने यह सबक कड़वे अनुभव से सीखा। मनोविज्ञान कहता है कि डर और विश्वास साझा करना आपकी छवि को प्रभावित करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक अध्ययन के अनुसार लोग आपके डर को कमजोरी मान सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि आपको असफलता से डर लगता है तो लोग आपको कम आत्मविश्वासी समझ सकते हैं। इसके अलावा आपके विश्वासों को जाहिर करने से लोग आपके खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें क्रिकेट का कूल कैप्टन कहा जाता है, ने अपने डर और विश्वास को कभी जाहिर नहीं किया। उनकी शांत छवि ने उन्हें मजबूत बनाया और उनकी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अपने डर और विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, डर पर काम करें। अपने डर को अपने तक सीमित रखें और उन पर काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो प्रैक्टिस करें। नंबर 2, मूल्यों से दिखाएं। अपने विश्वासों को अपने मूल्यों के जरिए दिखाएं, न कि शब्दों से। नंबर 3, सकारात्मक जवाब। अगर कोई आपके डर पूछे तो जवाब को सकारात्मक बनाएं, जैसे मुझे चुनौतियां हम पसंद हैं। नंबर 4, आत्मविश्वास बनाएं। हर दिन अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। कल्पना कीजिए, आपके डर को दुनिया हथियार बनाएं। वो दर्द, वो अकेलापन, अपने डर को अपनी ताकत में बदलें। वो सिर्फ आपके हैं। 7, अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत को नहीं बताते। आखिरी बात, बुद्धिमान लोग अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत को नहीं बताते। आपकी प्रेरणा, वो शक्ति जो आपको आगे बढ़ाती है, वो पवित्र है। इसे जाहिर करना इसे कमजोर कर सकता है। आइए इसे एक ऐसी कहानी से समझते हैं जो आपके दिल को गहरे तक छू लेगी। कहानी, रोहित का टूटा मनोबल। रोहित एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसकी मां ने अकेले उसे और उसकी छोटी बहन को पाला था। रोहित की मां एक स्कूल टीचर थीं जो दिन रात मेहनत करती थीं ताकि अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सकें। रोहित के लिए उसकी मां उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। उनकी मेहनत, उनकी हिम्मत और उनकी निस्वार्थता ने रोहित को हमेशा प्रेरित किया। वो हर दिन अपनी मां की मेहनत को देखकर सोचता, मुझे भी ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों के लिए कुछ कर सके। रोहित ने अपनी मां की प्रेरणा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाई। एक दिन ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान उसने अपनी मां के बारे में बताया। उसने कहा,
मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उनकी मेहनत मुझे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती है। उसके दोस्तों ने उसकी तारीफ की और रोहित को लगा कि उसने कुछ अच्छा किया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद रोहित को एक ऐसा झटका लगा जिसने उसका दिल तोड़ दिया। ऑफिस में एक सहकर्मी जो रोहित से जलता था ने उसकी मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। उसने कहा, अरे रोहित, तेरी मां तो बस एक मामूली टीचर है, तू उसकी इतनी बात क्यों करता है? रोहित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर वार किया हो। उसकी मां जो उसकी प्रेरणा थी अब उसके लिए दर्द का कारण बन गई। रोहित का मनोबल टूट गया। वो हर दिन अपनी मां की मेहनत को अब दर्द के साथ जोड़ने लगा। रोहित की गलती थी कि उसने अपनी प्रेरणा को जाहिर कर दिया। बुद्धिमान लोग ऐसा कभी नहीं करते। वो अपनी प्रेरणा को अपने दिल में संजो कर रखते हैं ताकि कोई उसे कमजोर न कर सके। चाणक्य ने कहा था, अपने हृदय की सबसे पवित्र चीज को गुप्त रखो ताकि शत्रु उसका दुरुपयोग न कर सके। रोहित ने यह सबक कड़वे अनुभव से सीखा। मनोविज्ञान कहता है कि प्रेरणा स्रोत व्यक्तिगत और पवित्र होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक अध्ययन के अनुसार प्रेरणा स्रोत को जाहिर करने से उसका प्रभाव कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी प्रेरणा आपका परिवार है और कोई उसका मजाक उड़ाए तो आपकी प्रेरणा कमजोर पड़ सकती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, A.P.J. अब्दुल कलाम ने अपनी प्रेरणा को अपने काम से दिखाया, न कि शब्दों से। उनकी चुप्पी ने उनकी प्रेरणा को मजबूत किया और वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने। अपनी प्रेरणा को सुरक्षित रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, दिल में रखें। अपनी प्रेरणा को अपने दिल में संजोएं, इसे दुनिया के सामने न लाएं। नंबर 2, काम से दिखाएं। अपने प्रेरणा स्रोत को अपने काम से जाहिर करें। नंबर 3, सामान्य जवाब। अगर कोई पूछे कि आपकी प्रेरणा क्या है तो जवाब को सामान्य रखें, जैसे मुझे मेहनत करने की आदत है। नंबर 4, प्रेरणा को मजबूत करें। हर दिन अपनी प्रेरणा को याद करें और उसे मजबूत करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। सोचिए, आपकी प्रेरणा जो आपको जीवित रखती है, कोई उसे कमजोर कर दे। वो दर्द, वो खालीपन, अपनी प्रेरणा को अपनी आत्मा में संजोए, वो सिर्फ आपकी है। दोस्तों, ये थी वो 7 बातें जो बुद्धिमान लोग कभी किसी को नहीं बताते। अपनी कमजोरियां, अपने दीर्घकालिक लक्ष्य, अपनी निजी जिंदगी, अपनी ताकत, अपनी योजनाएं, अपने डर और विश्वास और अपनी प्रेरणा, ये सब आपके लिए अनमोल है। इन्हें गुप्त रखकर आप न केवल अपने हेटर्स, दुश्मनों और प्रतियोगियों से बच सकते हैं, बल्कि अपनी ताकत को भी बढ़ा सकते हैं। जिंदगी एक शतरंज का खेल है। हर चाल सोच समझकर चलें। अपनी ताकत को अपनी ढाल बनाएं, अपने सपनों को अपनी तिजोरी में छिपाएं और अपनी प्रेरणा को अपनी आत्मा में संजोएं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को गुप्त रखता है वही विजेता बनता है। आज से ये वादा करें कि आप अपनी जिंदगी को और मजबूत बनाएंगे। आप वो इंसान बनेंगे जो न केवल अपने सपनों को हासिल करेगा, बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि सच्ची ताकत चुप्पी में होती है। तो अब आपकी बारी है। इन 7 बातों को अपने जीवन में लागू करें, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी ताकत को बढ़ाएं और अपने सपनों को हासिल करें, क्योंकि आप अनमोल हैं और आपकी कहानी अभी बाकी है।